अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी, कहा हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान को एक इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। मुआहिदे से मुतालिक पुरुम्मीद हूँ, फ्रेमवर्क तय हो चुका। मेरा ख्याल है हमारे पास इसे मुकम्मल करने का बहुत अच्छा मौका है। सदर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर डील कबूल ना की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब कोई नरमी नहीं होगी। ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर न कर सका। ईरान की किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त आ गया। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने कहा, ईरानी मुज़ाकराती टीम जुर्रत और दानिशमंदी से कौमी मफादात का दिफा कर रही है। ईरान के सरकारी टीवी का कहना है ईरान अमरीका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत नहीं करेगा। फिलहाल अमरीका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर का कोई प्लान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने बताया शहबाज शरीफ और मसूद पज़ेश्कियान में 45 मिनट तक बातचीत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की के सरबराहान से राबितों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा आलमी रहनुमाओं से राबिते खित्ते में पायदार अमन के लिए निहायत मुआवन साबित हुए। पाकिस्तान दोस्त ममालिक के ताउन से अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान में तामीरी बातचीत पर ईरानी क़यादत से ज़ाहिर तशक्कुर। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान का अमन के लिए मजबूत अज़्म काबिल सताइश है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात आने वाले दिनों में मजीद मुस्तहकम होंगे। मसूद पज़ेश्कियान ने अमन कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। President Trump has clearly told that J.D. Vance, Vice President, is not coming. Then suddenly White House tells us that J.D. Vance is coming. What is happening? Between the hours of 5 p.m. Islamabad time, when I spoke to President Trump, when he said that J.D. Vance was not coming, but that his deputies were coming, that changed within about 2.5 hours, in which I spoke to the White House. A White House official told me that, yes, indeed, things had changed. नायब सदर जेडी वांस इस्लामाबाद आएंगे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सहाफ़ी कैटलीन डॉनबोस ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू हुई है। अमरीकी सदर ने बताया अगर मुआहिदा होता है तो वो इस्लामाबाद जाएंगे। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर नायब सदर के साथ होंगे। CNN ने दावा किया है अब मुज़ाकरात कामयाब हुए तो सदर ट्रंप और पेज़ेश्कियान पाकिस्तान जा सकते हैं। अमरीकी टीवी ने रिपोर्ट किया सदर ट्रंप और सदर पेज़ेश्कियान इस्लामाबाद गए तो मुश्तरका एलामियत पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान बन रहा है फिर सिफारतकारी का मैदान। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला इस्लामाबाद मरकज़ निगाह। अमरीकी एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले इस्लामाबाद का रेड जोन और तोसी रेड जोन सी, इस्लामाबाद का सरीना और मेरिट होटल खाली करा लिया गया। मेट्रो बस सर्विस पिम स्टेशन से पाक सेक्रेटरीट तक बंद कर दी गई। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेसवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में तमाम ट्रैकिंग ट्रेल को भी बंद कर दिया गया। विफाकी आईनी अदालत में आज जुडिशल काम नहीं होगा। कॉज लिस्ट मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रहेगी। रेड जोन में तमाम विफाकी इदारों के लिए विफाकी काबीना का नोटिफिकेशन जारी। रेड जोन में तमाम मिनिस्ट्रीज, डिवीजन और विफाकी हुकूमत के मातहत इदारे आज घर से काम करेंगे। तमाम सेक्रेटरीज और अमला दफ्तर आने के लिए स्टैंड बाय पर रहेगा। किसी कौम को जौहरी हुकूक से महरूम रखने वाले ट्रंप कौन होते हैं? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान ने क्या जुर्म किया है जो जौहरी हुकूक से महरूम रहे। जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। ईरानी स्पीकर बाकी कालिबॉफ कहते हैं अमेरिका के साथ मुआहिदे के कुछ निकात तय पा गए, कुछ पर इख्तलाफात हैं। अमेरिका वार्निंग और डेडलाइन से अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो सालिसों के जरिए पैगामात भेजना शुरू कर दिए। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए खून बहाने के लिए तैयार है।
अमेरिका और ईरान का मुआहदा ज्यादा दूर नहीं। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस रॉयट का फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अवामी सतह पर मुख्तलिफ बातें सामने आने के बावजूद ईरानियों से मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात दर हकीकत अच्छी पेशरफ्त है। ट्रंप तख्लीकी मुज़ाकरातकार हैं, मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल को भी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आबना हुर्मुज़ खुलने के बाद जहाज रानी की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। इस तनाज़े का अच्छा इख्तिताम होगा। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले नायब वज़ीर आज़म के अहम राब्ते। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। अमन व इस्तेहकाम और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती का भी राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पोलैंड के हम मनसब का राब्ता। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार सराहा। इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की गुफ्तगू। अंतालिया में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, जंगबंदी में तोसी और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर बात हुई। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। गैर हकीकी मुतालबात, सख्त बयानात के साथ सिफारतकारी का दावा नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम कहते हैं, नाकाबंदी और जंगी जराइम की धमकियां सिफारतकारी के दावों की नफी है। जब तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी, कशीदगी खत्म नहीं होगी। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी कहते हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स मजीद मौसवी का कहना है, दुश्मन जंग हार चुका है। ईरान पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंगबंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा, आबना हुर्मुज़ की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है, बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत न करें। अमरीकी सदर का नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाला ईरानी परचम बरदार जहाज तहवील में लेने का दावा। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरानी परचम बरदार जहाज ने हमारी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस सुपरवॉन्स ने जहाज को रोका। खलीज ओमान में जहाज ने हमारी वार्निंग नहीं मानी, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। अमरीकी बहरिया ने ईरानी परचम बरदार जहाज के इंजीनियरिंग रूम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है, ईरानी तिजारती जहाज पर हमला करके अमरीका ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने नेविगेशन सिस्टम को गैर फाल करके एहलकारों को जहाज में उतारा। अमरीका ने खलीज ओमान में बहरी कजाकी की तिजारती बहरी जहाज पर हमले का जल्द जवाब दिया। ईरानी फौज ने आबना हुर्मुज़ आने वाले 2 तेल बरदार जहाजों को वापस भेज दिया। ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं, आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त नहीं। ईरान पर पाबंदियां, दूसरों को सहूलत मुमकिन नहीं। ईरान की तेल बरामदात रोक कर दूसरों के लिए मुफ्त सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है। या सबके लिए आजाद ऑयल मार्केट या सबके लिए भारी कीमत। वाज़ेह इंतखाब है। ईंधन की आलमी कीमतों का इस्तेहकाम दबाव के खात्मे से जुड़ा है। ईरान और इत्तेहादियों पर मुआशी और अस्करी दबाव खत्म किए बगैर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। ब्रेंट क्रूड की कीमत में तकरीबन 7% इजाफा। फी बैरल कीमत 95.56 हो गई। WTI क्रूड की कीमत 6% इजाफे के बाद 89.59 फी बैरल हो गई। बाहर से सख्त, अंदर से मोहतात। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों में जारहियत और खौफ एक साथ चलते रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी सदर ट्रंप की सियासी हिकमत अमली का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप का आवामी जाहो जलाल महज एक दिखावा।
जहां वो दुनिया के सामने ईरान के खिलाफ सख्त जबान और धमाकाखेज ट्वीट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं बंद कमरों में वो मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के छिड़ जाने से खौफज़दा हैं। ट्रंप के बयानात दरअसल एक नफ्सियाती हरबा है, जिसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे रियायतें देने पर मजबूर करना है। वो किसी भी ऐसी जमीनी फौजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं जिससे फौजी जानी नुकसान या अमरीकी मईशत पर भारी बोझ पड़े। यूरोपीय यूनियन इसराइल से पुराना तिजारती मुआहदा खत्म करे, हिस्पानी वज़ीर-ए-आज़म का मुतालबा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारी दुश्मनी इसराइली अवाम से नहीं बल्कि नेतन्याहू की हुकूमत से है, जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। जो मुल्क कानून नहीं मानता वो यूरोपीय यूनियन का शराकतदार नहीं रह सकता। स्पेन मंगल को यूरोपीय यूनियन के इजलास में इसराइल से अमन मुआहदा खत्म करने की तजवीज़ पेश करेगा। तुर्की ने ईरान अमरीका जंग बंदी में तोसी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान कहते हैं बुध को खत्म होने वाली जंग बंदी में लाजमी तोसी होनी चाहिए। इसराइल सूरत हाल का फायदा उठाकर लेबनान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है।